हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्लैपी मैडम के बारे में क्योंकि इन्होंने परसों जो बम फोड़ा है पड़ोसी के ऊपर ना रातों रात, तो ऐसे लगता है कि शायद मैडम जी इतना पापड़ बेल रही थी कुछ दिन से अपने ससुराल वालों को मनाने में, वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद इसका जो गुस्सा था ना वो सारा पड़ोसी के ऊपर निकल गया। तो पड़ोसी के ऊपर इसका गुस्सा इसलिए निकला क्योंकि पड़ोसी ने जो केस के लिए इस मैडम जी ने बोला था ना कि ससुराल वालों ने मेरे ऊपर केस कर रखा, बहू की इज्जत उछाल दी, बहू अब थाने के चक्कर लगाएगी, पैसे खर्च होंगी, उनके बच्चों से अब ससुराल वालों का कोई नाता नहीं है, उनकी माँ को नहीं छोड़ा। तो उसी को लेकर पड़ोसी ने यहाँ पे जो केस जो दर्ज किया गया था, जो केस की यहाँ पे लगाई थी, तो वो सारा मामला सामने आया है कि भैया ये केस क्यों किया गया। मुझे तो पहले से भी पता था, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था पड़ोसी से पहले कि भाई ये केस तब का था जब इस मैडम ने ना मथुरा से 9 मिनट की लाइव में जो हंगामा किया था। अब तो मैडम जी ने लाइव डिलीट कर दिया है, उसी दिन का ये केस था क्योंकि उनकी वकील ने बता दिया था। तो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया है उसमें कितने झूठे आरोप इस मैडम ने लगाए हैं कि सास ससुर ने धक्के मार के इसको घर से बाहर निकाला बच्चों को, जबकि जो सीसीटीवी कैमरा डाला गया था यहाँ पे पड़ोसी के द्वारा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मली था। और पड़ोसी ने यहाँ पे समझाया भी था कि भाई ऐसा कुछ मत करना जो आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, और कुछ दिन आप रहो फिर मामला सही हो जाएगा। कि अब गुस्से में कोई बाहर निकल जाता है ना, तो कुछ दिन के बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है ना तो इंसान अपने घर ही लौटता है। मगर फ्लैपी ने, इस पोपली ने तो इतना मामला उछाला सोशल मीडिया पे, सभी को पता है। शायद अंधभक्तों को अभी भी उससे हमदर्दी है कि भैया उसके 2 पति नहीं है, वो अकेले अपना गुजर बसर कर रही है। तो भैया कोई अकेला गुजर बसर नहीं कर रही है, उसके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, मिलियनों का उसका चैनल है, तो इतनी बड़ी ऑडियंस है। अगर ये ऑडियंस नहीं होती ना तो वो शायद अकेले पड़ जाती। अकेले तो वो हैं जो बुजुर्ग सास ससुर हैं, शिवपुरी में है, हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग हमें गाली भर भर के देते हैं, जो कि मुझे ना फिर ब्लॉक करना पड़ता है सब लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनको बुजुर्गों के आंसू नहीं दिखते हैं और बुजुर्गों का दुख तकलीफ नहीं दिखता है। हाँ, मैं मानती हूँ यहाँ पे जो फ्लैपी है उसके साथ बुरा हुआ है, उनके दोनों पति इस दुनिया से चले गए हैं, इसकी सिंपत्ति हमारे उसके साथ है और हमेशा रहेगी। मगर उसके गलत चीज़ें, जो गलत इरादे हैं, उसमें हम कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो शायद कुछ अंधभक्तों के मुंह पे यहाँ पे तमाचा भी लग गया है, जो अंधभक्त बोल रहे थे कि जो फ्लैपी के विरोधी हैं, फ्लैपी को नेगेटिव देते हैं, ट्रोल करते हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा है। तो हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, क्योंकि फ्लैपी की यहाँ पे जो असली सच्चाई थी वो सारी उस कॉपी में आ गई है, जो कि यहाँ पे पड़ोसी ने लगाया था कि कैसे उसने झूठे आरोप लगा रखे ससुराल वालों पे कि मारपीट के घर से बाहर बहका है और आए दिन मारपीट होता था। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी उसके साथ मारपीट होता था। हाँ, यहाँ पे आई थी फ्लैपी मैडम, और फ्लैपी मैडम ने इस बार इतना गुस्सा दिखाया किसके? पड़ोसी पे, क्योंकि पड़ोसी यहाँ पे जो राज खोल रहा था, शायद मैडम जी को बहुत तकलीफ हुआ है कि भाई ये अपने चैनल से तो कुछ नहीं बोलेंगे, जो सास ससुर है वो अंशु के चैनल से कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन पे लीगली कार्रवाई चल रही है, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। मगर इन्होंने पड़ोसी के चैनल से क्यों बुलवाया? पड़ोसी से तो ये बोलना जरूरी था, तुम्हारी औकात सोशल मीडिया पे दिखानी जरूरी थी, तुम्हारी सच्चाई सोशल मीडिया पे इन अंधभक्तों को दिखानी जरूरी थी। अब यहाँ पे अंधभक्त फिर आएंगे, फिर मेरे को कमेंट करेंगे, फिर गाली देंगे। शौक से दीजिए भाई। अगर मैं गाली धमकियाँ से, गंदे कमेंट से डरती ना तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती। तो मैं डरती नहीं, शौक से दो, मैं देखूंगी नहीं, इग्नोर कर दूंगी, पढ़ूंगी इग्नोर कर दूंगी, उस पर मैं दूसरे दिन वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जो फ्लैपी है उसने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए थे। उसके बाद यहाँ पे उसने जो पड़ोसी के ऊपर एक आरोप लगाया कि पड़ोसी ने मेरा और राजवीर जी का जो सोशल मीडिया पे बताया कि इनका अफेयर चलता था, इनका चक्कर चल रहा था जब सूरज जी इस दुनिया से चले गई। तो ऐसे कब बोला पड़ोसी ने?
चलो भाई, तुम जो अंधभक्त है वो बताओ। इस ऐसे कभी पड़ोसी ने बोला, क्योंकि इस मैडम ने पहले भी पड़ोसी से बोला कि कौन पड़ोसी, मैं तो जानती नहीं इस पड़ोसी को, कौन है ये जो मेरी सास ससुर का सपोर्ट कर रहा है, मेरे सास ससुर का साथ दे रहा, हमारे घर में घुस रहा। तब जाके पड़ोसी आया था और पड़ोसी ने बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटो शेयर की थी इनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ, सेकंड हस्बैंड के साथ, बचपन की फ़ोटो। तब जाके यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोगों को पता चला कि ये इनका पड़ोसी है और ये बचपन से यहाँ रहा है और ये सूरज जी के और राजवीर जी के घनिष्ठ थे और सूरज जी के ये फ्रेंड थे। तब जाके लोगों को पता चला। और ये मैडम जी ने कभी ये सच्चाई बताई नहीं कि मेरा सपोर्ट भी, मेरा साथ भी यहाँ पे पड़ोसी ने दिया था जब सूरज जी इस दुनिया में नहीं थे, और मेरा बहुत सारा काम यहाँ पे पड़ोसी ने किया था। पड़ोसी ने सिर्फ इतना बताया था कि जब इनके सेकंड जो इनका देवर हुआ करता था, इनका बर्थडे था और इस मैडम ने छुपते छुपाए यहाँ पे मुझसे एक रिंग मंगाई थी। तो ये बोला था ना कि उसने सोशल मीडिया पे ये बताया था लोगों का कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा। अफेयर तो तुम राजवीर से तो मैं नहीं कह सकती, मगर तुम्हारे जिस हिसाब से वीडियो थे पहले राजवीर जी के साथ, और जैसे सूरज जी के जाने के बाद जैसे तुम चक्कर खा के गिरती थी, बीमार पड़ती थी, ग्लूकोज चढ़ते थे, उस हिसाब से साफ पता चलता है कि तुम राजवीर जी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए तुमने इतना बड़ा ड्रामा करती थी। तुम कोई बीमार वगैरह नहीं होती थी ये मैडम। अगर ये बीमार होती तो दूसरे पति जिसको बोलती है ये भगवान था, मैं इससे बहुत प्यार करता था, मैंने इसी से शादी करके जाना कि प्यार क्या होता है, केयर क्या होता, तो इसके जाने के बाद, सॉरी राजवीर जी के जाने के बाद फिर ये चक्कर क्यों नहीं खाए, फिर ये बीमार क्यों नहीं पड़ी फिर सूरज जी के जाने के बाद ये चाहती थी मैं ऐसे नखरे करूँगी, राजवीर जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रहेंगे, क्योंकि जो मम्मी पापा हैं वो ऊपर आ नहीं सकते ज़्यादा से ज़्यादा। इसने राजवीर जी को अपने पास बुलाया और राजवीर जी ने भी एक हमदर्दी दिखा के एक छोटी मासूम बच्ची को देख के इसके साथ शादी की। क्योंकि जिस तरह से इसने अपने दोनों पतियों की इज्जत उछाली है ना सोशल मीडिया पे, एक को बोला कि मारता था, पीटता था कुत्तों की तरह, दूसरे को बोला एडिटिंग के लिए शादी किया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैडम किसी से भी प्यार करती थी। इसने सिर्फ राजवीर से शादी करने के लिए ड्रामा क्रिएट करा था। और यहाँ पे जो अंशु है उसने भी साफ बोला था, जब अंशु से बोला गया कि आपकी भाभी और आपके भाई जो सेकंड वाले भाई थे उनकी लव मैरिज थी, तो इसने साफ बोला था अंशु ने कि ऐसा कुछ नहीं था, घर वालों की मर्जी के हिसाब से यहाँ पे शादी हुई थी। हाँ, इस बात को लेके मुझे एक बार सामने आया कि इस मैडम ने उस पर्ची में लिखा है कि मेरे सास ससुर ने मेरी शादी इनके छोटे बेटे से करा दी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती करा दी, ये करना नहीं चाह रही थी, ज़बरदस्ती इसकी शादी इन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ करा दिया। तो यहाँ पे इसकी झूठी जो बातें थी वो सारे जब सामने आई तो ये बौखला गई और इसने लताड़ लगा दिया पड़ोसी को। तू कौन होता, वो अपने चैनल पे आके बोलो, तुम्हें जो करना करो, तुम उनके साथ दो या उनकी मदद करो। भैया एक टाइम पे तुम ही बोली थी कि तुम कौन होते हैं हमारे घर में उन बुजुर्गों की मदद करने वाला। तो मैं भी हमेशा पड़ोसी के विरोधी हुआ करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाई पड़ोसी कोई भी वीडियो अपने चैनल पे डाले उनके ससुराल को लेकर और वो अपने खुद चैनल पे डाले। तो मुझे कहीं ऐसा लगा, थोड़ा मैंने अपना दिमाग भी लगाया कि जो अंशु का चैनल है शायद इन लोगों पे लीगली कुछ कार्रवाई चल रही जो कि यहाँ वो अपने चैनल पे नहीं बता सकते। यहाँ पे जो कॉपी यहाँ पे पड़ोसी ने लगाया था उसमें पड़ोसी को भी घसीटा गया। तो पड़ोसी ने क्या गलत किया भाई? पड़ोसी ने जो सच्चाई थी वही यहाँ पे बोला, क्योंकि उसका नाम भी यहाँ पे साफ लिखा गया है। और इस मैडम ने को तो सबको घसीटा है, अंशु के माँ बाप, अपनी सास की बहन, उसके हस्बैंड, अपने ससुर सास, सबको घसीटा है। तो सिर्फ यही एक सती सावित्री थी उस घर में। बच्चों को किस तरह से नेगेटिव कमेंट बातें सिखाती है, नेगेटिव बातें सिखाती है। आप सभी लोगों ने देखा अपनी दादा दादी के खिलाफ किस तरह से ये बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे बुलाती है। अंशु के खिलाफ इसने कितनी गंदी गंदी बातें करी है और आज ये पड़ोसी को बोलती है कि तू होता कौन है? तो तुझे भी किसने हक दिया था कि अंशु की रिकॉर्डिंग लीक करने की? तुझे भी किसने हक दिया था कि शिवी के सास ससुर जी की रिकॉर्डिंग लीक करने की? तुझे भी किसने हक दिया था कि सूरज जी की रिकॉर्डिंग लीक करने की? और तुझे भी किसने हक दिया था यहाँ पे अपने ससुर जी के बारे में इतना गंदा आरोप लगाने का? पहले गुनहगार तुम हो। पहले अगर तुम कोर्ट में कटघरे में जाओगे ना तो पहले तुम जाओगे कि तुमने इतने बड़े बड़े जो आरोप लगाए ना तो किस बुनियाद पे लगाए हैं।
आज तुम सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगती हो, शर्म नहीं आई? थोड़ा तो शर्म करती, चुल्लू भर डूब के मर जा, मैं तो बोलती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ऐसी बहू होने से अच्छा कि ना हो। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहू होने से अच्छा ना तो ना हो, क्योंकि जिस बहू के कारण सास ससुर ने स्वर्ग भी यही देख लिया और नरक भी यही भोग लिया ना, तो ऐसी बहू जिंदगी में किसी को ना मिले, भगवान करे किसी को ना मिले, जिसने सोशल मीडिया पे आके अपने सास ससुर, अपने पति, अपनी पूरी फैमिली की वाट लगा दिया। यहाँ पे अलका जी ने भी इसका साथ देने से साफ मना किया, क्योंकि अलका जी को भी थोड़ा अकल आ गई है जो उनकी माँ के साथ हुआ है। जब उनके माँ के साथ इतना बड़ा हुआ था ना हादसा, तब इस मैडम ने बिल्कुल भी एक वीडियो नहीं बनाया उनके सपोर्ट में, और सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। तो शायद अलका जी को भी अकल आ गई, भाई जो गलत है उसका कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अलका ने अपनी बात में बोली थी अपनी वीडियो में कि मैंने शायद किसी बेटी के लिए गलत बोला होगा, आज वो मुझ पर पड़ा है। तो शायद अलका को समझ आ गया है। तो यहाँ पे मैं लास्ट बार यही बोलना चाहती हूँ कि जो अंधभक्त हैं, जो अबला नारी के सपोर्टर हैं, जो मेरे हेटर हैं, वो लोग शौक से आके कमेंट कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम जैसे घटिया लोग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि बुजुर्ग माता पिता के आंसू नहीं देख पा रहे हैं और ऐसे घटिया लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। शायद तुम भी अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के साथ ऐसे ही व्यवहार करते होंगे जो तुम आज इस घटिया औरत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।